नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और सांसद संतोष पांडे ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बैज का ये बयान न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि देश विरोधी तत्वों का मनोबल बढ़ाने वाला है। जब जब नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है, कांग्रेस उसे कवर फायर देने के लिए आगे आ जाती है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। दीपक बैज जी, छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रमित करने से बाज आना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी की, माननीय अमित जी की केंद्र की सरकार और प्रदेश में विष्णुदेव साय जी की सरकार बस्तर का जो जो विकास हो सकता है, बस्तर में अमन, चैन, शांति के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं और एक टारगेट लेकर चल रहे हैं, एक समय सीमा लेकर चल रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी समस्या आंतरिक आतंकवाद या नक्सलवाद का कहें, जो अप्रैल से पहले समाप्त हो जाएगा, आज टारगेट पूर्ण होता दिख रहा है। ऐसे समय में जब बस्तर विकास की उड़ान भरने को तैयार है, दीपक बैज जी, आप बस्तर को भ्रमित कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को भ्रमित कर रहे हैं। राजनांदगांव जिले में बजरंगपुर नवागांव में मधुमक्खियों के हमले से 2 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें महिला और एक युवक शामिल हैं, जबकि अन्य लोग घायल हो गए हैं। ये घटना शनिवार दोपहर की बताई जा रही है, जब ग्रामीण खेत पर काम करने गए हुए थे। मृतक की पहचान नवागांव निवासी शिव कुमार यदू और सुशीला बाई देवांगन के रूप में की गई है। वहीं मधुमक्खी के हमले से घायल हर्ष यदू और पार्वती बाई साहू का उपचार एक को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में है और दूसरों का इलाज जिला अस्पताल बसंतपुर में जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि जब ग्रामीण खेत में काम करने पहुंचे तो उसी दौरान पास के पेड़ पर बने मधुमक्खी के छत्ते से सैकड़ों मधुमक्खियां निकली और उन पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के डंक लगने के बाद में ग्रामीणों ने भागकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन मधुमक्खियों ने किसी के हाथ तो किसी के चेहरे तो किसी की गर्दन पर डंक मारा है, जिससे लोगों के शरीर में सूजन आ गई है। 9:30 बजे से घर से निकले हम 10 बजे पहुंचे हैं। थैला बसला रखे रहे, ओकर बाद जून के जुमई से हमन खेत में गोल्डन 2 झन मन समन इधर इधर भागी, 3 झन रिश्ते मन है। ओकर बाद रेलवे कैसे आवत मोर खुद पता नहीं है। हाँ, 3 झन ला ज्यादा काटे है, 2 झन ला कम काटे है। 4/10/2025 की घटना बजरंगपुर नवागांव वार्ड नंबर 1 में हुआ है, जो हमारे वार्ड से एक दूसरे किसान लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए अपने अपने खेत में जाते हैं। इसी प्रकार करगा छाटने, नींदा बन निकालने के लिए 5 बनिहारी गाँव का ही एक इंदल साहू नाम के खेत में नींदने के लिए कल पहुंचे। करीब 10 बजे पहुंचते ही वहां पे मेड़ से जो भोड़ू रुई से वहां से वो जो दतिया के रूप में भांवर बोलते हैं, वो निकला और इन लोग के ऊपर एकदम आकर। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAIT महिला इकाई दुर्ग ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिवाली एग्जीबिशन 2025 का आयोजन किया गया। इस मौके पर दुर्ग नगर निगम महापौर अलका बागमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई और इस प्रदर्शनी का आयोजन सिटी सेंटर मॉल, फरिश्ता कॉम्प्लेक्स और दुर्ग में किया गया। प्रदर्शनी में शहर की महिलाओं द्वारा निर्मित हस्तशिल्प, गृह सज्जा सामग्री, परिधान सहित तमाम उत्पाद प्रदर्शित किए गए और विक्रय के लिए रखा गया। इसका उद्देश्य यहां पर यह रहा कि स्थानीय स्तर पर बने सामानों को बढ़ावा मिले, महिला उद्यमियों को सशक्त बनाया जा सके। ये टाइम हम कर रहे हैं। इसके पहले हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से ये कार्यक्रम करते आ रहे थे। अब हम कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के बैनर पे ये कार्यक्रम कर रहे हैं और इसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। जो भी महिला है, चाहे वो घर में रंगोली से भी बहुत अच्छे से क्राफ्ट बना रही है, गोबर से दिए, धूपबत्ती और हैंडमेड ज्वेलरीज हो गई, अन्य कई प्रकार के घर के डेकोरेशन के आइटम, बड़ी पापड़ खिचिया, इनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। क्योंकि देखिए, ऐसे लोकल में जाकर के शॉप्स हर किसी को अफोर्ड करना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इस
प्रकार के आयोजन करने से इनको बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं और इनके घर बैठे, और स्पेशली हम जो वोकल फॉर लोकल और जो हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम के से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म इन सबको मिलता है। आज दिवाली पूर्व स्वदेशी सामान का एग्जीबिशन रखा गया है और ये प्लेटफॉर्म को देने वाली हमारी पायल जैन जी है, जिन्होंने देसी सामान बनाने वाली महिलाओं को एक स्थान दिया है। और देख रहे हैं आप कि गोबर से कितने सुंदर सुंदर सामान बने हुए हैं, जो वैक्स का बनाए हैं, बहुत खूबसूरत सामान बनाए हुए हैं। और खाने पीने का भी सामान है, जो पापड़ है, बड़ी है, बिजौरी है। मिसेस यूनिवर्स और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की महिला विंग की अध्यक्ष पायल जैन को पहले तो बधाई देना चाहूंगी मैं। और इन्होंने जब चेंबर ऑफ कॉमर्स में थे तभी भी हर साल एग्जीबिशन लगाते थे और अभी इस साल भी इसके थ्रू लगाया हुआ है। तो जैसे मोदी जी ने अभी कहा है कि सशक्त नारी स्वस्थ परिवार, तो इस महिला दिवस पे जो थीम रखी थी, तो पायल जैन तो पहले से ही सशक्त है और सारी महिलाओं को जो एक प्लेटफॉर्म देके सभी को सशक्त कर रही, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत इनको बधाई देना चाहूंगी। और अलका बागमार जी महापौर मैडम भी आए हैं सपोर्ट करने, तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगी। और ये काफी अच्छी पहल है, जो महिलाएं घर से जो व्यवसाय करना चाहते, बिजनेस करना चाहते, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। देश के लिए टैंक बनाने वाले लद्दाख में संवैधानिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को झूठे आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। और इसी के खिलाफ शनिवार को राजनांदगांव में आदिवासी समाज ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सैकड़ों की संख्या में जुटे आदिवासियों ने कहा कि देश सेवा के लिए समर्पित व्यक्ति को देशद्रोही बताकर जेल भेजना शर्मनाक है। ज्ञापन में यह भी मांग की गई है सोनम वांगचुक पर लगाया गया एनएसए हटाया जाए और उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। लद्दाख में हुई गोलीबारी और हिंसा की न्यायिक जांच कराई जाए। साथ ही लद्दाख को छठी अनुसूची और पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। आंदोलनकारियों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वे लद्दाख की आवाज को दबाना चाहती हैं। एक ऐसे व्यक्ति को जेल में डालना है जो जल, जंगल, जमीन पर और जवान की बात करता है। ये एक लोकतंत्र की हत्या है। जी देखिए, देश के जाने माने पर्यावरणविद, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जी को है ना गैर लोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तार किया गया है झूठे आरोपों के आधार पे। तो हम सबसे पहले तो उनकी रिहाई की मांग करते हैं और उसके साथ साथ जो लद्दाखियों की आवाज है उनके जो संवैधानिक अधिकारों की मांग है, जिसमें प्रमुख रूप से छठवीं अनुसूची, पूर्ण राज्य का दर्जा और रोजगार और 2 लोकसभा सीट प्रतिनिधित्व की जो मांग है उसका क्या बोलते हैं समर्थन करते हैं। और इसके लिए केंद्र सरकार जो है पहले तो वहां पे शांति बहाल करे और उसके लिए उनसे वार्ता करे और उनकी मांगे पूरी करे। ये एनएसए का उपयोग करते हुए जो बात सामने आ रही है कि दुरुपयोग करते हुए ऐसे देशभक्त व्यक्ति को जिसने देश की सेना के लिए सोलर हीटेड टैंक का आविष्कार किया, वहां के जनता के लिए है ना पर्यावरण के क्षेत्र में बड़े काम करते हुए आइस स्तूपा के माध्यम से लोगों के पेयजल की व्यवस्था, आजीविका की व्यवस्था के साथ साथ किसानों के पानी की व्यवस्था के लिए जो आइस स्तूपा जैसे आविष्कार करते हैं और तमाम क्या बोलते हैं युवाओं के कल्याण के लिए वो संस्थाएं चला रहे हैं, उन पर ऐसे देशभक्त पर क्या बोलते हैं झूठा आरोप लगा करके उनको क्या बोलते हैं प्रतिबंधित किया जाना बिल्कुल ही गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं, विरोध करते हैं और तत्काल सोनम वांगचुक की रिहाई की। राजनांदगांव जिले के सरकारी अस्पताल में अव्यवस्था का आलम यह है कि यहां ऑपरेशन थिएटर में कुत्ते खुलेआम घूमते हुए नजर आ रहे हैं और प्रसूति वार्ड में श्वान टहल रहे हैं। तो वहीं इस गंभीर स्थिति को देखते हुए युवा कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने अस्पताल का दौरा किया है और अस्पताल के अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा, नई मशीनों, विशेषज्ञों और साथ ही डॉक्टर की नियुक्ति और अन्य सुविधाओं की मांग की है। साथ ही अभिमन्यु मिश्रा ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सुधार नहीं हुआ तो युवा कांग्रेस सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगी। युवा कांग्रेस और एक साथी यहाँ पर आए हुए हैं और
जो डॉक्टर साहब की विधानसभा है, जो स्वयं विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके क्षेत्र में जो अव्यवस्थाओं की कड़ी है, उसमें एक और कड़ी आज जुड़ी है। जो ये अस्पताल है, आप देख रहे हैं, ये महिला वार्ड है, प्रसूति वार्ड है ये। यहाँ पे कुत्ते खुलेआम घूम रहे हैं, बैठे हैं। हालांकि कल हमारे कुछ दोस्त किसी एक मामले को लेकर के यहाँ किसी की मदद करने आए थे, उनको देखे कि ऑपरेशन वार्ड के अंदर से कुत्ता निकल रहा है। और उसके अलावा यहाँ इतनी अव्यवस्थाएं हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पे कलेक्टर साहब भी आए थे, उन्होंने व्यवस्था सुधारने को कह के गया, लेकिन लगता है कोई इनकी बात सीरियसली लेता नहीं। तो आज हमने ज्ञापन के माध्यम से 5 बिंदुओं पे अपनी मांग रखी है, जिसमें कि सीटी स्कैन मशीन नहीं लगाने के लिए और एक्सरे मशीन नहीं लगाने के लिए, उसके अलावा यहाँ ब्लड सेपरेट मशीन भी खराब पड़ी हुई है, और कई सारी यहाँ पे जो रेगुलर सेवाएं मिलनी चाहिए जनता को, वो नहीं मिल पा रही है। सारे को सामूहिक रूप से हम लेकर के आज ज्ञापन देने आए थे, और 1 हफ्ते का समय भी हमने दिया है। उन्होंने कहा है कि जो हमसे हो सकता है हम तत्काल पूरी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शासन से होने वाली चीजों की शासन से मांग करेंगे। तो जल्द से जल्द अगर यहाँ की व्यवस्था नहीं सुधरती है तो युवा कांग्रेस एनएसयूआई के हमारे साथी जल्द मिलकर प्रदर्शन करने की तैयारी। आज राजनांदगांव युवा कांग्रेस, एनएसयूआई सेवा दल और कांग्रेस के हमारे साथीगण जिला अस्पताल पहुंचे थे। जिला अस्पताल पहुंचने का कारण ये है कि राजनांदगांव डॉक्टर साहब का क्षेत्र है, वो विधायक हैं यहाँ के, और आज जिला अस्पताल में कल की घटना है। कल ऑपरेशन चल रहा था अंदर, डॉक्टर अंदर मौजूद थे, महिला प्रसूति के लिए थी, और वहां से घुमंतु श्वान निकल रहा है। जहां आम इंसान को जाने की अनुमति नहीं है, वहां घुमंतु श्वान किसकी लापरवाही से चला गया। और नवजात शिशु के लिए कितना खतरा हो सकता है, महिला जो ऑपरेशन में है उसके लिए कितना खतरा हो सकता है। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि डॉक्टर साहब के क्षेत्र में जिला अस्पताल भी सुरक्षित नहीं है। लगातार मशीनें बनती है, सिटी स्कैन मशीन 2 दिन तक चलती है, फिर खराब हो जाती है। 1 साल से राजनांदगांव जिला अस्पताल की सिटी स्कैन मशीन और एक्सरे मशीन खराब है। राजनांदगांव के ब्लड समूह की बात करें तो ब्लड बैंक में जो सिस्टम रखे गए हैं वो हर 2 दिन में खराब हो जा रहे हैं। तो किस क्वालिटी का सिस्टम लगता होगा। डॉक्टरों की कमी है, यहाँ विशेषज्ञों की कमी है, स्टाफ की कमी है। ओपीडी की पर्ची को लेकर हमने 4 दिन पहले आपके ओपीडी में कर्मचारी बढ़ाने की बात हमने रखी, तो इनका कहना था शासन से उतना अनुदान नहीं आता। तो किस हालत में जा रहा है डॉक्टर साहब का क्षेत्र। इन सभी मांगों को लेकर के आज प्रदेश प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा के नेतृत्व में युवा कांग्रेसी यहाँ पर पहुंचे थे, ज्ञापन सौंपा है और एक संकेतित हमने प्रदर्शन किया है, कुत्ते से सावधान बोर्ड लगा करके। ऋषि शास्त्री, युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष, राजनांदगांव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर जनसंपर्क विभाग ने सेवा पखवाड़े के तहत भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति शासकीय चिकित्सक महाविद्यालय राजनांदगांव में प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित फोटो प्रदर्शनी लगाई और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ कर अवलोकन किया है। फोटो प्रदर्शनी का बड़ी संख्या में नागरिकों ने अवलोकन किया और इस दौरान जनसंपर्क विभाग की पत्रिका जनमन का निःशुल्क वितरण भी किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया है। इसमें देश के लिए किए जा रहे कार्य, शासन की जनहितकारी योजनाएं और उनके योगदान पर आधारित यह फोटो प्रदर्शनी सिलेक्टेड। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के लिए रायपुर ग्रामीण विधानसभा का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया है और जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सवाल उठाए। बैज ने कहा कि इसके लिए रायपुर ग्रामीण को भी क्यों चुना गया है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। तहत चयन किया है। विशेष चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में विशेष पुनरीक्षण करने के लिए ग्रामीण विभाग को एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयन किया है। लेकिन सवाल उठता है कि रायपुर ग्रामीण ही क्यों, कि रायपुर में तो और बाकी 3 विधानसभा भी है और मतदाता सूची का पुनरीक्षण 2003 के आधार पर चुनाव आयोग करेगी, जबकि रायपुर ग्रामीण में आप देखेंगे पूरा औद्योगिक क्षेत्र है जहां उरला, बनपुरी, उरकुरा, सोनडोंगरी, सरोरा जैसे कई ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं जहां सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर रायपुर ग्रामीण में ही निवासरत हैं और बड़ी संख्या में वहां लोग 2003 के बाद निवास कर रहे हैं, क्योंकि जब 2000 में छत्तीसगढ़ बनी और 2003 के बाद औद्योगिक रूप से छत्तीसगढ़ विकसित हुआ है और लोगों का आना 2003 के बाद सबसे ज्यादा हुआ है। तो अगर 2003 को आप अगर आधार मानेंगे तो 2000 बाद के बाद कई ऐसे मतदाता हैं जो इस 20-22 साल में अपने नाम जोड़े हैं। अगर उनको 2003 को आधार मानकर अगर आप उनका नाम काटेंगे, कहीं न कहीं प्रोपोगेंडा है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह से रायपुर ग्रामीण को ही एक पायलट प्रोजेक्ट तहत चयन कर, मैं समझता हूं चुनाव आयोग कहीं न कहीं एक प्रोपोगेंडा। सिख समाज छत्तीसगढ़ ने शहीदी यात्रा का आयोजन किया। हिंद की चादर 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहेब जी की 150वीं शताब्दी शहादत को समर्पित 10 दिवसीय शहीदी यात्रा आयोजित की गई। 3 अक्टूबर शुक्रवार को इस यात्रा का राजनांदगांव शहर में आगमन हुआ। इसे लेकर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में स्थानीय मानव मंदिर चौक पर यात्रा का फूल मालाओं और भव्य आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान छाबड़ा ने कहा कि 350 साल पहले हिंदू धर्म की खातिर तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए शहादत देने के कारण ही श्री गुरु तेग बहादुर साहेब को हिंद की चादर के सम्मान से संबोधित किया जाता है। सिख समाज छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश स्तरीय हमारे 9वें गुरु तेग बहादुर साहेब जी की 350वीं शहीदी वर्ष है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर में पूरे प्रदेश के अंदर में शहीदी यात्रा के रूप में प्रदेश की जनता तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे गुरुओं ने किस प्रकार से शहीदी दी थी, उनके बलिदान के फलस्वरूप किस तरीके से देश की जनता आज खुशहाली मना रही है। आज बहुत हर्ष का विषय है कि छत्तीसगढ़ सिख समाज के अध्यक्ष
आदरणीय श्री महेंद्र सिंह छाबड़ा द्वारा, उनके समस्त कमेटी द्वारा पूरे प्रदेश में हमारे सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी के 350वें शहीदी जो वर्ष है उस पर उनकी यात्रा निकाली जा रही है और संदेश दिया जा रहा है कि कैसे उन्होंने त्याग किया और कैसे उन्होंने यहाँ अपनी शहादत दी। और सिख समाज हमारा जो है पूरे प्रदेश में एकजुट है और सिख समाज के समाज साथियों द्वारा, हमारे वरिष्ठ जनों द्वारा, प्रदेश के पदाधिकारियों द्वारा सभी जगह यात्रा निकाली जा रही है। उसी के साथ आज राजनांदगांव की यह यात्रा आई और हमारे शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव द्वारा भी मानव मंदिर चौक में भव्य स्वागत किया गया। दुर्ग जिले के पदनामपुर थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें गुड वेव इंडिया नाम कंपनी के खिलाफ आदिवासी क्षेत्र की लड़कियों को नौकरी के नाम पर लाकर बंधक बनाने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि कंपनी ने इन लड़कियों को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन यहां लाकर उन्हें बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया। लड़कियों ने आरोप लगाया कि गुड वेव इंडिया कंपनी ने उन्हें नौकरी के लिए लाने के बाद में उन्हें न केवल मानसिक और शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित किया है, बल्कि उनका आधार कार्ड और फोन भी जब्त कर लिया। इसके अलावा अगर उन्हें और लड़कियों को जोड़ने के लिए भी दबाव डाला गया और इस मामले में छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पदनामपुर थाने पहुंचकर मामले की गंभीरता से जांच की मांग की है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर यह आरोप सच है तो यहां पर एक और बड़ा अपराध है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा मामला आज फिर से हम लोग पदनामपुर चौकी है, क्या पूरा मामला विस्तार से बताइए। मामला ये है कि एक पीड़ित परिवार के द्वारा रतन भैया को कॉल किया गया था कि जो बच्चियां हैं जो कांकेर और भानु प्रताप क्षेत्र से आई हुई है, वनांचल क्षेत्र की बच्चियां क्या है मासूम रहती है, उनको क्या है सरकारी नौकरी के प्रलोभन में कुछ जो लड़के हैं वो उन लोगों को बुलाए कि हम आपको सरकारी नौकरी देंगे और उन लोगों का क्या है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये सब वो लोग रख लेते हैं और उसके बाद आने के बाद उन्हीं लोग से 3,000 46,000 ऐसे करके पैसा लिए कि तुम्हारा रहना खाना होगा, है ना। उसके बाद 46,000 से अब तुम पैसा कैसे कमाओगे, तो बोलते हैं कि तुम लड़कों को फंसाओ, है ना, और अपने फ्रेंड सर्कल में लड़कियों को बुलाओ तो फिर तुम्हारा पैसा मिलेगा। फिर इन लोगों को खाना नहीं देना, 12 बजे रात तक कॉल में काम करवाना, है ना। इसी तरीके का यहाँ पे घटना हुआ। जैसे ये कल पता चला हम लोगों को तो आज हम लोग पदनामपुर चौकी शिकायत दर्ज करवाने आए हैं। और यहाँ रख लिया गया, बच्चों का जैसा कहना है कि हमको बंधक बना के यहाँ रख लिया गया, अपने माँ बाप से बात नहीं करने दिया जा रहा है। कुल मिलाकर हिप्नोटाइज करते हैं बच्चों को, ये लोग माइंड वॉश ऐसा करते हैं कि अपने माँ बाप से ये लोग पैसा मंगा करके यहाँ भरवाते हैं। अब हो ये रहा है कि जितना भी जब ये लोग बोलते हैं कि हमें अपना घर जाना है करके, तो ये एमएमएस बना करके डराने की धमकाने की ये लोग प्रयास करते हैं और लगातार लोग ऐसा करते हैं। और ये जो उसके कुछ 2 लड़के दिख रहे हैं जो इन लोगों ने फोटो दिया है, वो दोनों मेरे को संदिग्ध लग रहे हैं। पहला तो इनकी पूरी जांच होनी चाहिए, साथ में उसमें एक महिला है, वो जो महिला है वो भी संदिग्ध लग रही है, क्योंकि वो महिला क्या है बच्चों को लेकर के वो पूरे खेल को खेलती है। और वो जो बच्चे हैं, विचित्र बात तो ये हो गया कि उसमें एक बच्चा जो है जेबरा की है बच्ची, वो कल रात में फांसी लगाने वाली थी। हमारे कांकेर जिला बस्तर एरिया से ज्यादा लोग हैं, क्योंकि बोलते हैं कांकेर जिले वाले लोग ज्यादा बेरोजगार हैं। और मेरे को भी इसी रूप से बुलाया गया था कि यहाँ पे ना गवर्नमेंट जॉब मिलता है ऐसा करके। मैं बहुत खुश हो गई, मेरे गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ पे अप्लाई हो गया, मेरा नाम आ गया, मेरा सिलेक्शन हो गया करके। मेरे घर में आज तक पता नहीं है कि मैं यहाँ बिजनेस करती हूँ, ये काम करती हूँ। पैसा भी दिया तो गवर्नमेंट जॉब में लगा। मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, उस समय भी मेरे सामने जो मैडम सब लोग हम लोग बैठ के जबरदस्ती पैसा मांगा। जो मैडम मेरे पैसा मांगी थी उसका नाम शशिकला राड़े है, जो सर है वो राम भरत साहू है। और एक और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।